दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, हम दूसरों को तो ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर हम ही हों। अरे भाई, टेंशन मत ले, सुबह जल्दी उठाकर, गुस्सा सेहत के लिए बुरा है, सलाह की झड़ियां लगा देते हैं हम, लेकिन जब वही बात खुद पर आती है तब हमारा सारा ज्ञान जैसे कहीं गायब हो जाता है। आखिर क्यों? क्यों इंसान का दिमाग दूसरों के लिए सुपर कंप्यूटर और खुद के लिए एरर दिखाने लगता है? क्या ये हमारे दिमाग का कोई पुराना बग है? आइए आज इस इंसानी फितरत की गहराई में उतरते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी सलाह सिर्फ दूसरों के ही काम आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे सलाह की सख्त जरूरत है। ऐसी ही और गहराइयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करें और उस घंटी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। रुद्र स्टूडियो मल्टीवर्स, हर रहस्य के पीछे है एक कोड और हम हैं उसे डिकोड करने वाले। विज्ञान की दुनिया में हमारे दिमाग के इस अजीब बग का एक नाम है सोलोमन पैराडॉक्स। ये नाम उस महान राजा सोलोमन पर पड़ा जो दुनिया भर को अपनी बुद्धिमानी से न्याय देता था, लोगों की उलझनें सुलझाता था, लेकिन अपनी ही निजी जिंदगी में उसने कई गलत फैसले लिए। असल में होता यह है कि जब हम किसी और की समस्या को देखते हैं तो हम उसे एक दूरी से देखते हैं, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे की घाटी को देखना। सब कुछ साफ और सुलझा हुआ नजर आता है। उस वक्त हमारा दिमाग भावनाओं के घने बादलों से मुक्त होता है और सिर्फ शुद्ध लॉजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है जब वो समस्या हमारी अपनी होती है। अब हम उस ऊंचे पहाड़ पर दर्शक बनकर नहीं खड़े, बल्कि हम खुद उस घाटी के अंधेरे में उतर चुके हैं। जब हम अपनी परेशानियों से घिरते हैं तो हमारा दिमाग उस शांत लॉजिक से नहीं, बल्कि डर, चिंता और असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के शोर से भर जाता है। ये भावनाएं एक घने चिपचिपे कोहरे की तरह होती है जो हमारी आंखों के सामने की सच्चाई को पूरी तरह धुंधला कर देती है। हमें बाहर निकलने का सीधा रास्ता दिखाई नहीं देता, भले ही वो हमारे सामने ही क्यों न हो। हम अपनी ही भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। यहां एक और बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक इसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं। जब हम किसी और को सलाह देते हैं तो हम उसकी समस्या को एक फिल्म की तरह देख रहे होते हैं, जहां हमें दर्शक के तौर पर पता होता है कि हीरो को आगे क्या करना चाहिए। हम साफ देख पाते हैं कि विलेन कौन है और रास्ता कहाँ है। लेकिन जब वही फिल्म हमारी अपनी जिंदगी में चलने लगती है तो हम दर्शक नहीं रहते, बल्कि उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम आग के इतने करीब होते हैं कि हमें धुआं तो दिखता है पर रास्ता नहीं। हम उस जलते हुए घर के अंदर फंसे होते हैं, जबकि दूसरों के लिए हम सिर्फ बाहर खड़े होकर मशवरा दे रहे होते हैं। अब एक कड़वा सच जो शायद आपको थोड़ा परेशान कर दे। हमारा दिमाग एक बहुत ही जिद्दी वकील की तरह काम करता है। जब हम दूसरों को गिरते हुए देखते हैं तो हम जज बन जाते हैं और फैसला सुना देते हैं। लेकिन जब हम खुद वही गलती करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत बचाव, डिफेंस शुरू कर देता है। हमारा ईगो हमारे सामने एक अदृश्य कवच खड़ा कर देता है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हालात बुरे थे, मेरी गलती नहीं थी, उसने मुझे उकसाया था। हम अपने लिए हजारों बहाने ढूंढ लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि हम भी कमजोर या गलत हो सकते हैं। ये बग दरअसल हमें अपनी नजरों में गिरने से बचाने की एक नाकाम कोशिश है। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाह देना इतना आसान क्यों लगता है? क्योंकि सलाह देना सिर्फ शब्दों का एक खेल है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, कोई पसीना नहीं बहता। हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी सेविंग मोड पर काम करना चाहता है। किसी और के लिए मैप बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर खुद पैर घिसना, वो असल चुनौती है। जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होता है, जिसे मेहनत नहीं करनी। लेकिन जब खुद कदम बढ़ाने की बारी आती है तो हमारे पुराने डर और आलस पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। कहना सिर्फ एक पल का काम है, पर करना एक लंबी जंग है। इंसानी फितरत का एक और गहरा पहलू है सोशल वैलिडेशन का नशा। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो अनजाने में ही सही, हमारा दिमाग हमें एक गुरु या सीनियर की कुर्सी पर बिठा देता है। वो सामने वाले का थैंक यू भाई कहना या आपने मेरी आंखें खोल दी, ये शब्द हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक मीठा तूफान लाते हैं। हमें अपनी अहमियत का एहसास होता है। उस पल हमें लगता है कि हम बहुत समझदार और परफेक्ट हैं, और यही वो वहम है जो हमें अपनी कमियों पर काम करने से रोक देता है। हम दूसरों की जिंदगी संवारने के दिखावे में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनी ही उलझनों के ढेर को नजरअंदाज कर देते हैं। बचपन से ही हमें सही और गलत के साँचों में ढाला जाता है। झूठ मत बोलो, मेहनत करो, अनुशासन में रहो। ये बातें हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरह लोड कर दी जाती है। जब हम बड़े होते हैं तो हम दूसरों को वही बातें सिखाते हैं,
क्योंकि हमें लगता है कि यही सही होने का सबूत है। लेकिन उस परफेक्ट चेहरे के पीछे हम आज भी वही छोटे बच्चे हैं जो अंदर से डरे हुए और उलझे हुए हैं। हम दूसरों को वो रास्ता दिखाते हैं जिस पर हम खुद चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया की नजरों में हमारी समझदारी का मुखौटा मास्क सलामत रहे। हम असलियत से ज्यादा दिखावे के बोझ तले दबे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सब पाखंडी हिपोक्रेट्स हैं? क्या हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं? सच तो यह है कि जवाब इतना सीधा नहीं है। जानना और करना, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम दिल से चाहते हैं कि उसका भला हो। हम झूठ नहीं बोल रहे होते। लेकिन किसी को रास्ता दिखाना दिमाग का काम है, और उस रास्ते पर चलना पूरे शरीर और आत्मा की मेहनत है। हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, अक्सर हमारी पुरानी आदतों के सामने घुटने टेक देती है। हम उस कैदी की तरह हैं जिसे जेल से बाहर निकलने का रास्ता तो पता है, पर जिसके पास दरवाजा खोलने की चाबी ही नहीं है। हम बेईमान नहीं, हम बस अपनी ही बायोलॉजी के हाथों मजबूर हैं। कभी सोचा है कि दूसरों की कमियां हमें इतनी साफ क्यों दिखती है? जैसे हमारी आंखों पर कोई हाई पावर की दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स लगी हो। हम सामने वाले की जिंदगी के हर एक मोड़, हर एक गलत फैसले और हर एक कमजोरी को एचडी क्वालिटी में देख सकते हैं। हम दूर से ही बता देते हैं कि वो कहां गिरने वाला है, लेकिन जैसे ही उस दूरबीन का रुख अपनी ओर मुड़ता है, वो पूरी तरह धुंधली हो जाती है। हम दूसरों के लिए बेहतरीन सलाहकार तो बन जाते हैं, पर अपनी ही जिंदगी की हकीकत देखने के मामले में हम अक्सर अंधे, ब्लाइंड रह जाते हैं। ये हमारी आंखों का नहीं, हमारे नजरिए का सबसे बड़ा धोखा है। तो क्या इस बग का कोई इलाज है? मनोवैज्ञानिक एक बहुत ही असरदार तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। सोचिए कि आप अपनी परेशानी लेकर अपने ही पास एक अजनबी बनकर आए हैं। अगर आपका सबसे प्यारा दोस्त बिल्कुल वही गलती कर रहा होता जो आप कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहते? जब हम खुद को आईने में एक तीसरे इंसान की तरह देखते हैं तो वो भावनाओं का कोहरा छंटने लगता है। तब हमें समझ आता है कि जो सलाह हम दूसरों को मुफ्त में बांट रहे थे, दरअसल उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें खुद थी। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, असली चुनौती है उस ज्ञान को अपनी आदत, हैबिट बनाना। सलाह देना एक पतंग की तरह है जो हवा में उड़ती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उस धागे को थामे रखना और जमीन पर टिके रहकर उसे सही दिशा देना असली मेहनत है। यह पुल रातों रात नहीं बनता, इसके लिए हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ना पड़ता है। जब आप खुद को वही करने पर मजबूर करते हैं जो आप दूसरों को सिखा रहे थे, तब आप सिर्फ एक बोलने वाले नहीं रहते, बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। और याद रखिए, दुनिया शब्दों से नहीं, उदाहरणों से बदलती है। एक और कड़वा सच ये भी है कि हम दूसरों को सलाह इसलिए आसानी से दे देते हैं क्योंकि उसमें हमारा कुछ दांव पर नहीं लगा होता। अगर सामने वाला आपकी सलाह मानकर फेल हो जाए तो नुकसान उसका होगा, आपका नहीं। लेकिन जब खुद कुछ करने की बारी आती है तो हमारे पीछे समाज की हजारों आंखें खड़ी हो जाती है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरा आइडिया काम नहीं किया तो सब हंसेंगे। ये डर हमारे ज्ञान और हमारी हिम्मत के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर देता है। हम दूसरों के लिए बहादुर बनना सिखाते हैं, पर खुद उसी सेफ जोन की चार दीवारी में कैद रहते हैं जहां कोई हमें जज न कर सके। तो इस पुराने बग को फिक्स करने का रास्ता क्या है? जवाब है खुद का मेंटर बनना। अगली बार जब आप किसी परेशानी में हो तो अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप खुद से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे समझदार इंसान से मशवरा कर रहे हैं। उस सलाह को कागज पर लिखें जैसे वो किसी और के लिए हो, और फिर उस पर अमल करने का साहस जुटाएं। याद रखें, एक छोटा सा कदम हजारों शब्दों से ज्यादा भारी होता है। जिस दिन आपने खुद की दी हुई एक भी सलाह को अपनी जिंदगी में उतार लिया, उसी दिन से आप इस ह्यूमन बग से आजाद होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके लबों पर किसी के लिए कोई सलाह है तो एक पल के लिए रुकिए। खुद से पूछिए, क्या यही वो चाबी है जिसकी तलाश मेरे अपने दरवाजे को भी है? हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कोई भी यहां परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस ह्यूमन बग को समझ लेना ही इसे ठीक करने की पहली शुरुआत है। अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर खुद बनिए और उसे उस रास्ते पर ले जाइए जिसे आप दूसरों को बताते आए हैं। उम्मीद है इस सफर ने आपको खुद को समझने का एक नया नजरिया दिया होगा। हमारे रुद्र स्टूडियो मल्टीवर्स को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और इस मल्टीवर्स का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी सफर में।